हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर शाहिदा बावा। स्क्रीन पे एक कोड दिख रहा है, आज उससे कुछ रिलेटेड ही हम करेंगे। कोड कुछ इस तरीके से है, समटाइम्स वी आर टेस्टेड नॉट टू शो आवर वीकनेस बट टू डिस्कवर आवर स्ट्रेंथ। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट एनवायरनमेंट जिसे हम कहते हैं एनवायरनमेंट एनालिसिस, ठीक है, स्वॉट, उसके ही रिलेटेड आज हम कुछ पढ़ेंगे। इसलिए मैंने ये टॉपिक वीकनेस और स्ट्रेंथ के बारे में तुम लोगों से आज डिस्कस किया कि ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास जो वीकनेस है उसी से हम हमेशा टेस्ट हो, पर जब भी तक हमें अपनी वीकनेस नहीं पता चलती है, क्या हम अपने स्ट्रेंथ मालूमात कर सकते हैं? नहीं, है ना। तो कंपनी को भी अपनी स्ट्रेंथ कब पता चलती है? जब वो कहीं ना कहीं अपनी वीकनेस को पहचानने लगता है, तभी तो जाके वो क्या करता है, अपने आप को इम्प्रोवाइज़ करता है, राइट। तो आज का जो टॉपिक है वो है एनवायरनमेंट एनालिसिस। हम आज पढ़ेंगे एनवायरनमेंट एनालिसिस। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ एनवायरनमेंट एनालिसिस? See, there is a constant need to analyze internal and external environment. अब जब मैंने कहा internal and external environment, तो कहीं ना कहीं मुझे आइडेंटिफाई करना है मेरा स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेड्स, जिसे हम चैलेंजेस कहते हैं, ठीक है। तो आज जो है हम एनवायरनमेंट एनालिसिस, इन शॉर्ट स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेड्स, नथिंग बट स्वॉट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्वॉट क्या होता है? व्हाट इज स्वॉट एनालिसिस? सबसे पहले देखते हैं एनालिसिस ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट। See, firm's internal environment mainly consists of plans, policies, उसके कितने resources है, उसके किस तरीके से relation है, ठीक है, जो affect करता है उसका working। आज जो है एनालिसिस ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट के कुछ पॉइंट्स हैं हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है मैनेजमेंट फिलॉसफी। मैनेजमेंट फिलॉसफी ग्रेटली इन्फ्लुएंसेस द वर्किंग ऑफ बिजनेस फर्म, है ना। मैनेजमेंट जो है वो ट्रेडिशनल फिलॉसफी भी अडॉप्ट कर सकते हैं, वो प्रोफेशनल फिलॉसफी भी अडॉप्ट कर सकते हैं। अब जब हम बात कर रहे हैं ट्रेडिशनल फ़िलॉसफ़ी की, तो ट्रेडिशनल फ़िलॉसफ़ी बहुत ही आउटडेटेड टेक्निक है, ठीक है, जहाँ पे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को कुछ भी इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता था। बट अगर हम बात करें प्रोफेशनल फ़िलॉसफ़ी की, तो प्रोफेशनल फ़िलॉसफ़ी गिव्स इम्पोर्टेंस टू द कस्टमर्स, टूवर्ड्स द एम्प्लॉयज़, टूवर्ड्स द इन्वेस्टर्स, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को इम्पोर्टेंस नहीं देता था, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट ओरिएंटेड था। तो येस, ये बात सही है। और जब हम बात कर रहे हैं प्रोफेशनल अप्रोच की, प्रोफेशनल फ़िलॉसफ़ी की, तो प्रोफेशनल फ़िलॉसफ़ी गिव्स इम्पोर्टेंस टू सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट है अपना मिशन एंड ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म मस्ट बी कंसिस्टेंट विद द मिशन। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा मिशन है टू सेटअप अ कॉलेज, ये मेरा मिशन है, ठीक है, कि मुझे कॉलेज बनानी है, तो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या होगा? माई ऑब्जेक्टिव विल बी टू प्रोवाइड प्रॉपर एजुकेशन, टू प्रोवाइड गुड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। तो आई गेस ये क्लियर है एग्जाम्पल से कि मिशन क्या है, उसके हिसाब से मेरा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म मस्ट बी कंसिस्टेंट विद द मिशन, देयरफॉर इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल टू फ्रेम मिशन, okay, and then to list out the various objectives. Next is plan and policies. फर्म जो है, ऑर्गेनाइजेशन जो है, प्लान एंड पॉलिसीज़ बहुत ही सोच समझ के बनाना चाहिए। उसको ये देखना चाहिए कि उसके पास में क्या रिसोर्सेज है। अगर रिसोर्सेज अच्छी खासी है तो ही जाके वो प्लानिंग बराबर से करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उसके पास में बराबर ह्यूमन रिसोर्स है, ठीक है, तो उस तरीके से वो क्या करेगा, उस तरीके से वो लोगों को एम्प्लॉयमेंट देगा। एम्प्लॉयमेंट देने के बदले में वो किसको मार्केटिंग में भेजना चाहिए, किसको फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में भेजना चाहिए, किसको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भेजना चाहिए, उस हिसाब से वो क्या करेगा, प्लान करेगा। एंड देन प्लानिंग करने के बाद ही तो हम क्या करते हैं, हम पॉलिसीज़ बनाते हैं, है ना। तो यहाँ पर हैंड इन हैंड क्या चलना चाहिए, प्लान्स एंड
पॉलिसीज़। अब जब मैंने प्लान एंड पॉलिसीज़ का बात की थी तभी मैंने ह्यूमन फाइनेंशियल रिसोर्सेज के बारे में ज़िक्र किया था कि अगर हमने बिज़नेस सेटअप किया है तो हमें ध्यान देना चाहिए कि हमारे पास में कितने ह्यूमन रिसोर्सेज है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने सरप्लस लेकर आ गए और हमारे पास काम ही नहीं है ना, तो ये तो हमारा लॉस हो जाएगा। फिर फिज़िकल रिसोर्स, हमारे पास में क्या बराबर से टेक्नोलॉजी है, ठीक है, क्या हमारे पास में इक्विपमेंट बराबर है, बिल्डिंग है, ऑफिस प्रेमाइसेस है, फर्नीचर्स है, ये सब रिसोर्सेज एडुकेट है या नहीं। क्या हमारे पास में जैसे मैंने कहा ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है, सर्वाइवल एंड द सक्सेस ऑफ फर्म मेनली एंड लार्जली डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। सिर्फ और सिर्फ हमें ये नहीं ध्यान देना चाहिए कि ह्यूमन रिसोर्स जो है वो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड है, बट ये ध्यान देना चाहिए कि क्या वो क्वालिफाइड है, क्या वो डेडिकेटेड है अपने काम के प्रति, तब हम उसको क्या करना चाहिए, वी नीड टू हायर देम। जब हम फाइनेंशियल रिसोर्स की बात करें तो फर्म नीड्स टू मैनेज इट्स फाइनेंशियल रिसोर्स, है ना। यहाँ पर बराबर से हमारे पास वर्किंग कैपिटल होना चाहिए प्लस फिक्स कैपिटल होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो हमारा फाइनेंस है वही हम लोन पे लोन लेते जा रहे हैं और अपना बिजनेस चला रहे हैं, तो इससे क्या होगा, इससे तो हम और लॉस मेकिंग हो जाएंगे ना। तो ये रिसोर्सेज को बहुत अच्छे तरीके से हमें देखना है। लास्ट इन एनालिसिस ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट इज़ कॉर्पोरेट इमेज। सी फर्म जो है, ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हमेशा बहुत ही अच्छा फर्म शुड डेवलप, मेंटेन एंड एनहांस कॉर्पोरेट इमेज। कॉर्पोरेट इमेज इन द माइंड्स ऑफ होम, इन द माइंड्स ऑफ एम्प्लॉयज़, है ना, इन्वेस्टर्स, कस्टमर्स। फॉर एग्जाम्पल अगर तो इमेज बहुत ही अच्छा खासा है ऑर्गेनाइजेशन का तो वो उसको एडवर्टाइजिंग की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि लोगों को ऑलरेडी पता है कि ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है, एग्जिस्ट करता है। पर अगर ऑर्गेनाइजेशन का नाम ही नहीं है, ठीक है, तो हमें कैसा पता चलेगा? नाम क्यों नहीं हो सकता है? शायद वो जस्ट स्टार्टअप हुआ, ठीक है, या फिर वो बहुत ही लॉस मेकिंग होगा। तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि हमने अगर बिज़नेस सेटअप किया है तो इमेज जो है वो बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, तभी ही क्या होगा, बिज़नेस अच्छा चलेगा। तो अगर हमारी इंटरनल एनवायरनमेंट अच्छी है, ठीक है, तो इंटरनल एनवायरनमेंट से ही हमें पता चल जाएगा कि हमारी स्ट्रेंथ कितनी है और हमारी वीकनेस कितना है। अगर स्ट्रेंथ है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, और अगर वीकनेसेस है तो कहीं ना कहीं क्या करना चाहिए, हमें कट डाउन करना चाहिए, ठीक है। तो अगर इंटरनल एनवायरनमेंट हेल्प करता है टू ओवरकम द वीकनेसेस एंड टू इम्प्रूव मोर एंड मोर ऑफ कैपेबिलिटीज़ एंड द स्ट्रेंथ। तो इंटरनल एनवायरनमेंट में याद रखना है स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। पर जब हम बात करें हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की, तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ है हमें वो ग्रैब करनी है, और जितने भी चैलेंजेस हैं, जितने भी थ्रेड्स हैं, उसको हम क्या करना चाहिए, हमें उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, हमें उसे फेस करना चाहिए बहुत ही अच्छे तरीके से। ऐसा नहीं कि हमने भाई ये प्रॉब्लम्स आ चुकी है, चैलेंजेस आ गया हमारे सामने, ठीक है, तो हम क्या करें, हम हट जाएंगे, नहीं, वी नीड टू फेस दोज चैलेंजेस, ऑलराइट। अब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की जब हम बात करें तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज़ डिवाइडेड अंडर माइक्रो एनवायरनमेंट एंड मैक्रो एनवायरनमेंट। माइक्रो एनवायरनमेंट क्या होता है? See, micro environment consists of all those factors in the firm's immediate environment, ठीक है। माइक्रो एनवायरनमेंट कैन हैव डायरेक्ट इम्पैक्ट, एकदम मतलब हमें पता है कि फॉर एग्जांपल कस्टमर्स के लाइक्स डिसलाइक्स किप्स ऑन चेंजिंग, है ना, तो उस हिसाब से क्या हो सकता है, हमारा बिजनेस डिसीजन जो है वो इन्फ्लुएंस करता है द कस्टमर्स इन्फ्लुएंसेस, है ना। तो यहाँ पर हमारी कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट, उनका बाइंग बिहेवियर हम बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं, एंड देन अगर राइट मार्केटिंग किया गया, राइट प्राइस दिया है, तो कस्टमर्स हमारा सामान खरीद सकते हैं। तो ये तो चलो ठीक है, हम हैंडल कर सकते हैं, है ना। तो माइक्रो एनवायरनमेंट वो एनवायरनमेंट है जो हम नॉर्मली प्रेडिक्ट कर सकते हैं, हम जो हैंडल कर सकते हैं। पर जब हम मैक्रो एनवायरनमेंट की बात करें तो ये अनप्रेडिक्टेबल होता है, इसका जो इफ़ेक्ट है वो बहुत बुरा पड़ता है, ठीक है। माइक्रो एनवायरनमेंट में सेकंड है कॉम्पिटिटर्स। कॉम्पिटिटर क्या नया दे रहा है मार्केट को, ठीक है, तो हमें एकदम अलर्ट रहना है हमारे कॉम्पिटिटर से, ठीक है। उसने क्या प्रोडक्ट डिज़ाइन लाया है, क्या प्राइस किया है, क्या प्रमोशन किया है,
तो ये सबसे हमें बहुत ही अलर्ट करके कॉम्पिटिटर के साथ चलना है। कॉम्पिटिटर क्या नया कुछ डालने वाला है मार्केट में, तो उससे पहले हम अपॉर्चुनिटी जो है वो ग्रैब कर सकते हैं। पर अगर हमने अपॉर्चुनिटी ग्रैब नहीं किया तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, दैट विल बी चैलेंज फॉर अस, राइट। नेक्स्ट इज सप्लायर्स। हु आर द सप्लायर्स? सप्लायर द वन जो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है ना। तो यहाँ पे द कंपनी हैज़ टू कीप अ वॉच ओवर द प्राइजेज एंड द क्वालिटी ऑफ सप्लायर। सप्लायर्स कुछ भी क्वालिटी देगा तो वो तो नहीं चलेगा ना मार्केट में। अगर क्वालिटी पुअर हुई, ठीक है, तो क्या हमारे कस्टमर हमारे पास लॉयल रहेंगे? नो, ब्रांड लॉयल्टी हमारी फिर हट जाएगी। तो हमें ये देखना है कि सप्लायर ने क्या बराबर प्राइस में गुड क्वालिटी ऑफ गुड्स बेचा है या नहीं भेजा है, ठीक है। नेक्स्ट, चैनल इंटरमीडियट्स से डीलर्स। डीलर रिकमेंडेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू कन्विंस द बायर टू बाय द प्रोडक्ट। ओके, डीलर जब तक पुश एंड प्रमोट नहीं करेगा तब तक हमें हमारे कंज्यूमर्स का टेस्ट प्रेफरेंसेस नहीं पता चलता है। तो चैनल इंटरमीडिएट्स क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टू कन्विंस द बायर टू बाय द प्रोडक्ट। तो ये जो माइक्रो एनवायरनमेंट थे, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि ये प्रेडिक्टेबल है, ये थोड़ा बहुत कर सकते हैं चेंजेस, पर मैक्रो एनवायरनमेंट में हम नहीं कर सकते हैं। क्यों? मैक्रो एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ लार्जर सोसाइटल फैक्टर्स, ठीक है, जहाँ पे हम डेमोग्राफिक की बात कर सकते हैं। डेमोग्राफिक इज़ नथिंग बट पॉपुलेशन, है ना। पॉपुलेशन विथ रेफरेंस टू साइज, लिटरेचर रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एक्सेट्रा। तो बिजनेस पीपल नीड टू स्टडी ओके द डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट डेमोग्राफिक फैक्टर्स जो कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है अपने बिजनेस में। नेक्स्ट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, है ना। बिजनेस फर्म क्लोजली इंटरेक्ट्स विथ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। अब इकोनॉमिक में हमें ये ध्यान देना है कि गवर्नमेंट ने क्या न्यू पॉलिसीज़ लाया है, हमारी जो मार्केट है वो किस तरीके से चल रही है, यहाँ पर जो मार्केट है क्या वो रिसेशन है या फिर वो इन्फ्लेशन चल रहा है, तो ये हमें ध्यान देना है, राइट। तो ये भी तो बड़ा चैलेंज है हमारे लिए। नेक्स्ट, नेचुरल एनवायरनमेंट। नेचुरल एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है क्योंकि ये हमारे बस में नहीं होता है ना, कुछ भी हो सकता है क्योंकि। तो यहाँ पे फ्लड हो गया, ठीक है, देन वी हैव नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब कुछ भी, ठीक है। पोल्यूशन ज़्यादा से ज़्यादा इन केस अगर हो गया तो कंप्लेंट हो जाएगी एंड देन हमारा बिज़नेस कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट हो जाएगा। तो नेचुरल एनवायरनमेंट में हमें बहुत ही ध्यान देना है। अब नेचुरल एनवायरनमेंट की जब हम बात करें तो रिलेट करता है नेचुरल रिसोर्स लाइक लैंड, वाटर, मिनरल एक्सेट्रा, ओके। तो ये हमें बहुत ध्यान देना है, इसीलिए तो अब हम बोलते हैं ना गो ग्रीन। क्यों? क्योंकि हम कहीं ना कहीं एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो रहे हैं और हर एक बिजनेसमैन जो भी बिज़नेस, ठीक है, डील करते हैं वो अक्सर ये करते हैं कि अगर हमने प्रोडक्ट कुछ भी मैन्युफैक्चर किया तो हमें ये ध्यान देना है कि वो एनवायरनमेंट फ्री हो, ओके। नेक्स्ट, टेक्नोलॉजी। सी, टेक्नोलॉजी nowadays keeps on changing day by day. तो firm must monitor the changes in technological environment. They must enable to reduce the cost by what? By how? By improving the quality. Latest टेक्नोलॉजी जो है वो कहीं ना कहीं लोगों को इंट्रोड्यूस करने आना चाहिए, ठीक है। तो आज का जो देखो हमने कोर्स जब स्टार्ट किया था हमने यही देखा था ना कि वीकनेस जो है, नॉट टू शो आवर वीकनेस, अपनी वीकनेस अपनी कमज़ोरी मत बताओ, ठीक है। पर अगर बता भी रहे हो तो क्या डिस्कवर करो, तुम अपना स्ट्रेंथ डिस्कवर करो। तो यही था हमारा एनवायरनमेंट एनालिसिस में इंटरनल एनवायरनमेंट, जहाँ पर अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में पढ़ा और फिर हमने अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ा जहाँ पे हमने अपनी अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है। आई होप ये जो आज का सेशन था वो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। थैंक यू एंड यस, डू लाइक, शेयर, subscribe and please do comment. Thank you.